ये भीड़ राजेंद्र राय के घर के बाहर की है। उस राजेंद्र राय के घर के बाहर की जो अपने पीछे 3 लड़का और 1 लड़की को छोड़ इस दुनिया से जा चुका है। उस राजेंद्र राय के घर के बाहर की ये भीड़ है जिसके घर उसका शव तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल गोड्डा के ठाकुरगंटी थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी राजेंद्र राय की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा पहले चरण के मतदान कार्य हेतु लगाई गई थी। परिजनों की माने तो राजेंद्र राय 12 तारीख को ड्यूटी के लिए अपने घर से निकले भी थे, पर फिर राजेंद्र कभी वापस घर लौट कर नहीं आया और ना ही उनका शव घर तक पहुंचा। परिजनों ने बताया कि 12 तारीख को घर के टेलीफोन नंबर पर जिले से किसी का कॉल आया था। 3 दफा कॉल पर बताया गया कि राजेंद्र दूसरा फोन लेकर ड्यूटी पर गया है। राजेंद्र के नंबर पर जब लगातार कॉल किया जा रहा था तो उसका फोन ऑफ आ रहा था। परिजनों को यह तक पता नहीं चल पा रहा था कि राजेंद्र राय ड्यूटी पहुंचा भी है या नहीं। इधर जब सभी शिक्षक ड्यूटी से वापस लौटने लग गए और राजेंद्र घर नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ। परिजनों ने छानबीन शुरू की कि आखिर राजेंद्र राय कहां रह गया। घटी थी घटना ये घटा कि मेरा चाचा 12 तारीख को निकला डिप्टी के लिए, गोड्डा के लिए। तो डिप्टी के लिए निकला, गोड्डा पहुंचा नहीं, बूथ पे नहीं पहुंचा, आधे रास्ता में कहीं गायब हो गया। 12 रोज से जब वहाँ से कोई मास्टर गया था बूथ पे तो वो वहाँ से हमको खबर दिया कि वो तुम्हारा चाचा नहीं पहुंचा वहाँ पे। तो बोला नहीं पहुंचा तो हम लोग परिवार में अपने परिवार में खोजने लगे। इस बीच बोरीजोर हटिया परिसर के पास से बोरीजोर थाना ने एक अज्ञात शव बरामद किया। पुलिस ने शव के शिनाख्त का प्रयास किया पर पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई तो अंततः शव को पोस्टमार्टम के बाद डिस्पोज कर दिया गया। इधर परिजन लगातार राजेंद्र को घर वापस आने का इंतजार कर रहे थे पर वो वापस घर नहीं लौट पाया था। परिजनों ने बताया कि जब 8 दिनों के बाद उनके सब्र का बांध टूटने लगा तो थाने में बीते 21 तारीख को आवेदन देने की ठानी। परिजनों की माने तो थाने ने आवेदन लेने से भी मना कर दिया। थाना में रिपोर्ट करा तो थाना में रिपोर्ट कराने गए तो रिपोर्ट नहीं लिया। कई तारीख गए थे? 21 तारीख को रिपोर्ट कराने गए थे, 4 आदमी 5 आदमी। कौन थाना में? गंगटी थाना में। अच्छा। तो रिपोर्ट नहीं लिया। वहाँ बोलता है गोड्डा जाओ, बूथ जहाँ पड़ा है वहाँ पे खोजो, वहीं पे थाना पे अथी करो। तो हम लोग वहाँ से घूर के चले आए। फिर इधर उधर पता लगाने के बाद हम लोग बहुत जगह पता लगाए, बहुत जगह घूरे। परिजनों ने बताया कि उन्हें आज पता चला कि बोरीजोर थाने को बीते 16 तारीख को एक अज्ञात शव मिला था। परिजनों ने पूछताछ शुरू की तो स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना स्थल तक पहुंचाया, जहां से चादर और कपड़ा देखने के बाद पता चला कि ये कपड़ा उसी राजेंद्र का था जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। जानकारी हेतु परिजन थाने पहुंचे, फोटो दिखाई गई तो पता चला कि 16 तारीख को मिला शव राजेंद्र का था जिसे पुलिस ने डिस्पोज कर दिया है। इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेजे शव के कागजातों पर अंकित किया है कि प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है कि मृतक राजेंद्र की तबीयत खराब रहती होगी और उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन परिजनों ने इन बातों से इंकार किया है। परिजनों की माने तो राजेंद्र बिल्कुल स्वस्थ था और वो ड्यूटी के लिए निकला था। फिर पता चला कुछ बोरीजोर में कुछ घटना हुआ है। वो घटना के लिए हम लोग सुन के गए बोरीजोर जाने के बाद वहाँ का आदमी से पता लगाए तो फोटो दिखाया, कपड़ा भी दिखाया। पता चला उससे मेरा चाचा का ही कपड़ा है, फोटो भी मेरा चाचा का है। इसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चला तो इसके बाद बोला थाना जाओ, थाना में मिलेगा पासबुक, आधार कार्ड, सब चीज़ कागज पत्र मिलेगा थाना में। थाना गए, वहाँ भी दिखाया बड़ा बाबू का फोटो देखने के बाद भी वहाँ भी पता चला कि मेरा चाचा का ही फोटो है। इसके बाद वहाँ बोला कि रिपोर्ट चाहिए हमको, तो हम लोग रिपोर्ट बना के दिए हम लोग अपना मन से, जैसे हम लोग को। कौन थाना में? बोरीजोर थाना में अपने मन से बना के दिए रिपोर्ट। ऐसा लिख के ऐसा घटना हुआ, इतना तारीख से मेरा बच्चा लापता था। आज हमको 16 तारीख को बड़ा बाबू बोल रहा है 16 तारीख को डेट हुआ उसका। 16 तारीख को डेट हुआ था तो हम लोग सोच रहे हैं अभी 16 तारीख को डेट हुआ तो हम लोग को आज पता चला 21 तारीख को, नहीं 26 तारीख को आज पता चला। तो आज हम लोग पहुँचे वहाँ देखे सब चीज़ मेरा चाचा ही है। इसके बाद रिपोर्ट देने के बाद हम लोग रिपोर्ट अपना मन से बनाए, वो रिपोर्ट नहीं लिया। बड़ा बाबू बोलता अपने मन से कि इस तरह रिपोर्ट नहीं बनाओ, इस तरह रिपोर्ट बनाओ कि वो तुम्हारा चाचा था, वो मास्टर था, वो थोड़ा पीता था ज़्यादा, थोड़ा बीमार था, इसके कारण वो मर गया। हम लोग वो सब रिपोर्ट नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाया कि मेरा चाचा बीमार था ही नहीं तो हम क्यों लिखेंगे वो सब बीमारी। मेरा चाचा घर से सही ढंग से गया है और वहाँ बोरीजोर में क्या कैसे वो मृत्यु हुआ ये सबको जानकारी हमको चाहिए, सब कैसे मृत्यु हुआ। राजेंद्र के मौत के बाद न सिर्फ पुलिस पर बल्कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर कोई कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए घर से निकलता है, वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था तो प्रशासन ने इसकी छानबीन क्यों नहीं करवाई। अगर वो ड्यूटी पर पहुंचा था और वापसी के दौरान उसकी मौत हुई थी तो स्थानीय बोरीजोर थाना और ठाकुरगंटी थाना के चौकीदार द्वारा ये पता लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया कि यह अज्ञात शव
किसका था। आता है उसको हत्या कर दिया जाएगा। इस तरह से बताइए सरकार का ड्यूटी कैसे करेगा, सेफ नहीं रहा। हाँ, आज जो है इसका जो भरण पोषण इस घर का कौन ले जाएगा। आज ये टीचर था, आज तनख्वाह मिल रहा था, इस घर का चूल्हा जो है रोजी रोटी चलता था, आज इस परिवार का कौन भरण पोषण करेगा। हम ये चाहेंगे सरकार से, जो कानून प्रवाही से, कि इसका जो लाभ दिलाने का गरीब परिवार को उचित कार्रवाई होना चाहिए।